ये देखिए गीला हो गया मेरा हाथ। कितने डिज़ाइन वाला ऑमलेट, पिज़्ज़ा ऑमलेट बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। कैसे लगे सैंडविच? ये देखें जी, ये सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और एकदम से ना जब हो तो रही है बहुत देर से बारिश, और इतनी बादलों की आवाज़ें हैं सुन लें आप, और अब इतनी तेज़ हो गई है। 90% बारिश बता रहे हैं अभी वेदर में। मैं लेटी हुई थी तो मुझे आवाज़ आई एकदम से ना बादलों की, देखें, तो मैं बाहर आ गई फ़ौरन ही, और ये आवाज़ है और ये बारिश हो रही है इस टाइम तेज़ वाली। इस टाइम हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको। देखो तेज़ वाली बारिश हो रही है। देखिए वहाँ से कुछ सूरज भी नज़र आ रहा है। सुबह के 5:30 हो रहे हैं अभी, और तेज़ वाली हो रही है। बिजली देखें मेरा, मुस्तकिल ऐसी ही बिजली हो रही है, मुस्तकिल। या अल्लाह रहम। ये देखें, दीवार से पता चलेगा आपको, नज़र आएगी बारिश इस रुख पे हो रही है। ये देखें सामने ना दीवार से नज़र आ रही है, और मैं इससे आगे भी नहीं जा सकती। ये देखें मेरे हाथ पे भी पड़ रही है, ओले भी पड़ेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा है ना इस टाइम। ये देखिए गीला हो गया मेरा हाथ। बहुत ठंडी हवा है। ये देखें बिजली देखें, उफ कितनी काली घटा है। वैसे आगे जा नहीं सकती, मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा पूरा। ये देखें मेरे कपड़ों पे तो आ भी गया पानी। ये देखें, ये देखें, आप देखें मेरे कपड़ों पे भी आ गया। काफ़ी आगे तक है बारिश, और मैं अपना मोबाइल लेके खड़ी हुई हूँ मज़े से। ये देखें यहाँ तक हो गई है। ये देखें, ये रहा शेड, और ये मैं यहाँ खड़ी हूँ, और मैं गीली भी हो चुकी हूँ बारिश कैप्चर करने के चक्कर में। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ, मैं बस ऊपर आसमान की तरफ ये देख रहे हैं बिजली, वो पूरी एक लाइन सी नज़र आ रही है बिजली की। ओह माय गॉड, ऐसे मौसम में डर भी बहुत लगता है। और जो है लेटी हुई थी ना, तो मुझे एकदम से ही आवाज़ आई ना इतनी तेज़ बादलों की। ये तो अभी कुछ भी नहीं है जो वो वाली थी ना, तो इसीलिए फिर मैं फ़ौरन ही बाहर आई। और अच्छा भी हो रहा है वेदर, लेकिन डर भी लगता है। अभी रुकी है थोड़ी। 90% बता रहे हैं वेदर में, वो आ जाता है ना फोरकास्ट, तो वो इस टाइम अभी मैंने चेक किया था तो 90% है। जो आवाज़ है ना उससे तो लग रहा है कि थंडर स्टॉर्म है, ख़तरनाक वाला। बस अल्लाह रहम करे। अभी रुकी है ज़रा ना, ओले भी शायद पड़े हैं। अगर पड़े ना तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। One eternity later.
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और यहाँ पे देखें जी, अब मेड आ चुकी है और काम शुरू हो चुका था। और सुबह का जो आप लोगों ने क्लिप देखा वो शूट करने के बाद फिर मैं जाके सो गई थी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैंने वो क्लिप बनाया था जब बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और उसके बाद सो गई थी। अब यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है और सफाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि लेट ही उठती हूँ सो के। तो अब मेड आ गई थी और सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, मेड काम करके चली भी गई है। और अब मैं दोबारा से शूट कर रही थी। तो यहाँ पे अब हम ब्रेकफास्ट बनाने लगे थे। तो मतलब ये होता है कि दोपहर में ही हम लोग कर रहे होते तो ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको ब्रंच बोलेंगे। तो एक हमारा मील हो जाता है ये। तो ये नहीं होता कि सुबह ब्रेकफास्ट करें फिर लंच करें, तो हम लोग ब्रंच कर लेते हैं। तो वो एक मील हमारा सफिशेंट हो जाता है। और वैसे मोस्टली तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम आयाम आई हुई थी तो फिर इस वजह से हम लोग ये ब्रंच वगैरह प्रॉपर कर रहे थे। और यहाँ पे देखें, ये चाय मैंने बना ली थी और साथ ही ना अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये ऑमलेट बनाने लगे हैं। और ये जो आप लोगों को बर्तनों का ढेर नज़र आ रहा है, ये अभी मेड वॉश करके रखी गई है। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जगह पे रख दूँगी। ये देखें, ये ऑमलेट बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा। और कितने डिज़ाइन वाला ऑमलेट, पिज़्ज़ा ऑमलेट बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। कुछ भी कुछ भी। और वाकई ऑमलेट बहुत ही अच्छा बनाते हैं। वाओ, देख रहे हैं आप लोग ऑमलेट कितना अच्छा लग रहा है। बोले तो क्या अच्छा लग रहा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। लोग चेक करें ज़रा। और यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है, अभी निकालूंगी इसको। डिलीशियस ऑमलेट। और वाकई ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। मुझसे नहीं बनता इतना अच्छा ऑमलेट, मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। और यहाँ पे अब ये टेबल रेडी हो चुकी है। ऑमलेट भी बन गया था, ब्रेड भी हमने अच्छे से टोस्ट कर ली थी, और साथ चाय मैंने बना ही ली थी जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को। और अब यहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे ये ज़बरदस्त सा ब्रंच। और ये खा के ना, मतलब फिर रात तक हम लोग कुछ नहीं खाते। हाँ, बीच में कभी भूख लगे तो खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खा रहे होते। क्योंकि इन लोगों को ये हो रहा था कि फ़्राइज़ ये लोग बना रहे थे। मैं फ़्राइज़ नहीं खाती हूँ ज़्यादा शौक़ से, तो मैं कोई फ्रूट वगैरह ले लेती थी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया। और ऑमलेट देख लें कितने अच्छे से बनाया है इन्होंने, और कटिंग वगैरह करके ना बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह उसको शेप दे दी थी। तो मैं उसी पे हंस रही थी कि आज तो पिज़्ज़ा ऑमलेट खा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखें, अब ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिनर का दिखा रही हूँ। बीच में काफ़ी गपशप हम लोग करते रहे और सीज़न वॉच कर रहे थे, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया। और अब ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिनर दिखा रही हूँ। तो डिनर में मैंने बनाया था ये बहुत ही लजीज आलू गोश्त, और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है ना। आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं। अब जैसे कि बकरा ईद है तो आप लोग इस रेसिपी से आलू गोश्त बनाएं, मज़ा आ जाएगा। आप लोगों की फैमिली में ये रेसिपी हिट हो जाएगी। ये डिटेल रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से आलू गोश्त बनाती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। सेम रेसिपी से आप लोग मटन में बनाएं, बस मटन का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, मतलब वो टेंडर होने में टाइम लेता है, बस एक ये फ़र्क होता है। बाकी सेम रेसिपी है बिल्कुल। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। और साथ ही मैंने मंगाई थी ये खमीरी रोटी, तो मज़ा आ गया था। The next day. अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और मेड आ गई थी और अब दोबारा से सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। मैं डीप क्लीनिंग करवा रही थी। वैसे तो उन्होंने कल भी कर दी थी अच्छे से ये रग्स वगैरह हटा के सफाई, लेकिन मिट्टी इतनी उड़ती है ना कि आज दोबारा से करनी पड़ रही थी। और ईद की वजह से भी ना मुझे ये था कि एक दफ़ा अच्छे से प्रॉपर सारी सफाई हो जाए। और वॉल्स वगैरह भी मैंने क्लीन करवा ली थी। इसके अलावा काफ़ी सारा काम होता है, और जब डस्ट उड़ती है तो फिर तो काम डबल हो ही जाता है। तो आज
दोबारा से रग्स उठाए थे, सारे सोफ़े हटा के, और पूरी उन्होंने डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी। तो मैं बस वही देख रही थी यहाँ पे बैठ के और वीडियो भी बना रही थी साथ साथ। तो अब यहाँ पे बस मोप लग रहा है, झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, और साथ ही रग्स भी सारे उठाए थे। मतलब 2 ही रग्स हमने अभी बिछाए हुए थे, एक रूम में और एक यहाँ ड्राइंग रूम का तो अभी ऐसे ही रखा हुआ है, नया बिल्कुल पैक रखा है वो। तो जब हम सेट करेंगे ड्राइंग रूम तो इंशाल्लाह वो भी बिछाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देख लें अच्छे से सारी साफ़ सफाई हो गई। और जब घर नीट हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, वरना फिर वही डस्ट, जबकि रोज़ सफाई होती है लेकिन खुला घर है, चारों तरफ से मिट्टी आ जाती है और बस हल्की सी हवा चलने की देर होती है और घर सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। ये बड़ा मसला है यहाँ पे। मुल्तान में तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डस्ट उड़ती है। मतलब नवाबशाह में इतना बुरा हाल नहीं होता था मिट्टी का, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डस्ट उड़ती है। और फिर हमारे जो आगे कॉलोनी के आगे जो रोड है वो उस पर कुछ काम भी हो रहा है, तो इस वजह से सारी डस्ट उड़ती है ना, घर में आ जाती है। तो बड़ी मुश्किल होती है। डस्टिंग भी रोज़ ही करनी पड़ती है और बाकी ये साफ़ सफाई तो होती ही है रोज़। तो देख लें यहाँ पर नीट एंड क्लीन हो चुका है घर, तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था देख के। हाय हाय, इतना सुकून। और अब ईद की भी मेरी ये सारी साफ़ सफाइयाँ हो चुकी थी। ईद से पहले बस ये था कि मैंने कहा था एक दिन पहले ना आप दोबारा से अच्छे से साफ़ सफाई कर देगा। डीप क्लीनिंग नहीं करनी, मतलब सोफ़े हटा के ना भी हो तो भी सही है, बस ये कि मिट्टी ना उड़े। अगर मिट्टी उड़ेगी तो फिर दोबारा से करवानी पड़ेगी। तो साफ़ सफाई तो यहाँ पे हो ही रही है और मैं और मायाम बैठ के यहाँ पे गपशप कर रहे थे और मेड अपना काम कर रही थी। और मैं यहाँ पे एक जगह इसीलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मोप लग रहा था ना, तो बीच में चलना फिरना शुरू कर दो तो निशान पड़ जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। अगर मोप लग रहा है और बीच में कोई चलना फिरना शुरू कर दे तो मेरी चिढ़ है ये बहुत बुरी। तो फिर मेड काम करके चली गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मायो गार्लिक एंड एग सैंडविच बना लिए थे और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने जो रमज़ान की वीडियोस अपलोड की हैं उसमें मैंने डाली है इसकी रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा लजीज सैंडविच बन के तैयार होते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट है। आम जो एग सैंडविच बनते हैं ना उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आता है ना वो इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस कर देता है। और ये ना एक पीस, मतलब ये 2 पीस जो होते हैं ना ब्रेड के, वो बच रहे थे तो मेरे पास स्टफिंग थी तो मैंने एक और ये सैंडविच बना लिया। ज़ाहिर खाने के लिए ही होता है तो फिर मैंने बना लिया था एक अलग से सैंडविच। बाकी ये 3 सैंडविच तो मैंने वैसे ही बनाया था। साथ ही मेरे हस्बैंड यहाँ पे समोसे भी लेके आ गए थे। ओह माय गॉड, वाओ! तो ये थोड़ा सा शाम का टाइम ही हो गया था और हमने ना उठ के कोई ब्रंच वगैरह भी नहीं किया था, तो बस यही प्लान बना कि आज मैं सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि ऑमलेट खा खा के मेरा भी दिल भर गया था। मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ऑमलेट, तो मेरा दिल भर गया था। तो फिर मैंने ये सैंडविच की तैयारी कर ली और फिर मेरे हस्बैंड गए तो वो समोसे लेके आ गए। तो थोड़ा सा हम लोग ये लेट ही खा रहे थे, मतलब ब्रंच का टाइम भी निकल चुका है, उससे भी थोड़ा सा लेट हो गया था। और इतने गर्मा गर्म ये समोसे आए थे ना, और ये निराला के समोसे तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मैं इतनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मुल्तान में रहते हुए अगर आप लोगों ने अभी तक ये निराला के समोसे नहीं खाए ना तो आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये इतने टेस्टी होते हैं। और किस किस को समोसे पसंद हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है समोसे। और ये सैंडविचेस तो भाई कमाल ही बने थे। आगे अभी मैं आप लोगों को मायाम के रिव्यूज़ भी सुनाती हूँ। उसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए मेरे हाथ के ये सैंडविचेस और उसको बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही बहुत अच्छे लगे थे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे रमज़ान में उनके लिए, तो उनको बहुत पसंद आए थे। और अब मायाम ने फ़र्स्ट टाइम खाए तो उसको भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगे। हाँ मायाम, कैसे लगे सैंडविच? ऐसी थोड़ी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें पसंद आएगी। मैंने इनको रमज़ान में बना के खिलाए थे, इनको तो इतने पसंद आए। बहुत मज़े को बनते हैं हमारे। प्याज और जो लहसुन क्रश करके डालती हूँ ना, इसमें क्रश करके डालें।
हाँ जी, तो आप लोगों ने रिव्यूज़ सुन लिए। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है सैंडविच। जब मैं बना रही थी तो शायद उसको आइडिया नहीं हो रहा था कि कितने टेस्टी होने वाले हैं, लेकिन जब उसने ट्राई किया ना फ़र्स्ट टाइम तो उसको बहुत अच्छे लगे। तो तारीफ़ें बहुत की उसने, तो मेरी भी मेहनत वसूल हो गई। और अब यहाँ पे ये सब्ज़ी मैंने मंगाई थी चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ तो मेरा यही होता है, जब भी सब्ज़ी आती है ना तो ये चाइनीज़ की सब्ज़ी तो लाजमी आती है। इसके अलावा ये लहसुन अदरक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, प्याज ख़त्म हो गई थी, साथ टमाटर, मतलब सारी ही सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ये वीकली ले आते हैं, एक वीक के लिए, फिर ये हमारे इनफ होती है, तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा आ जाती है। तो इस तरह से ना मैं वीकली मंगा लेती हूँ। बाकी हरा धनिया पुदीना तो बीच में कई दफ़ा आ जाता है, और हरी मिर्चें भी। और यहाँ पे ना मैं इसी तरह से वॉश करके कुछ वेजीज़ ना मैं वॉश करके रखती हूँ, जैसे कि ये शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, और एक यहाँ पे ये लौकी भी लेके आए थे, और बंद गोभी है। तो ये जो कुछ वेजीज़ होती है ना, इनको मैं वॉश करके रखती हूँ। बाकी फिर जो भिंडी हो गई या टमाटर भी मैं वॉश करके ही रखती हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया है। तो बहुत आसानी रहती है, बस आप फ्रिज से निकालें और यूज़ कर लें, बार बार धोने की झंझट भी नहीं होती। और यहाँ पे देखें जी, मैंने वो सारी वेजीज़ रख दी थी। और अब ये मैंने डिनर में बना ली थी चिकन टिक्का बिरयानी, और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी पूरी फैमिली आ गई थी। तो फिर उनके लिए स्पेशली मैंने ये बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मायाम को तो मैं पहले भी खिला चुकी हूँ ये, लेकिन वो जो उसकी बड़ी बहन है उसके लिए स्पेशली मैंने बनाई, क्योंकि उसने नहीं ट्राई की थी, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी नहीं खाई थी। तो फिर यही प्लान हुआ, जब मुझे उनके आने का पता चला ना, तो मैंने फटाफट से उठ के ये बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ पे अब ये डन हो चुकी है, बस मैं लेयरिंग कर रही थी। और इतनी पसंद आई ना सबको, कि हर निवाले पे वो लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन सब बैठे हुए थे तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं वीडियोस में आने के लिए, या वीडियो में उनकी आवाज़ आ जाए या कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें ना फिर बहुत मुझे बॉदर करती हैं कि मैं कैमरा लेके बैठी रहूँ। जहाँ कोई परेशानी ना हो ना, तो वहाँ तो बंदा शूट कर लेता है, लेकिन उन लोगों को नहीं है, ये चीज़ समझ नहीं आती है कैमरे पे आना, या उनकी आवाज़ आ जाए, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। बाकी बिरयानी सब ने बहुत इन्जॉय की, और मैंने आप लोगों के लिए भी रेसिपी शूट कर ली है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं डिटेल रेसिपी आप लोगों को दूंगी चिकन टिक्का बिरयानी की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब ये बिरयानी मैंने बनाई है ना, तो उसके बाद फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाई, उसके बाद मैं कोई 3-4 दफ़ा ये बना चुकी हूँ। फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, उसके बाद कोई 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा तो यही बिरयानी बन चुकी है। सादा जो मैं बॉम्बे बिरयानी बनाती हूँ ना, वो तो मैंने बनाई ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को अब दिल ही नहीं चाह रहा खाने का। वो यही कह रहे हैं कि तुम चिकन टिक्का बिरयानी बनाओ, इतनी पसंद आ गई उन्हें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। और उसके बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की, क्योंकि बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक का तो परफेक्ट मैच है। और अब थोड़ा सा लेट फिर हम लोग यहाँ पे ये मैंगो एंजॉय कर रहे थे, और साथ हम लोग ना वो जो जर्नल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो हम यूट्यूब पे लगा के बैठे थे, और हम तीनों ना आंसर दे रहे थे, और फिर मैं पॉइंट्स कर रही थी कि किसके ज़्यादा हुआ। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।